को सीधा करें, खोलें आगे, उंगलियों को चलाएंगे, पहले थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएं। रुकते हैं, सांस भरें, पंजे को आगे की तरफ। तो कोशिश करें दोनों अंगूठे आपके पैर के मिले हुए हैं, एड़ी मिली हुई है, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ है। तो एड़ी के ऊपर अंदर की तरफ जो दो हड्डियां निकली हुई दिखाई देती हैं एंकल के ऊपर, उनको मिलाने की कोशिश करिए। तो पूरी टांग खींचेगी आपकी। किसी क्रिया को शुरू करने में ही हम सांस को भरते या निकालते हैं, बाद में हम सांस को समान कर लेते हैं। रिलैक्स करें, इसी स्थिति में पंजे को अंदर की तरफ लेते हैं, फिर रुके। पिंडलियों में खिंचाव, घुटने पर प्रेशर, थाइज एकदम कसी हुई, एहसास करें, ढीला छोड़ें। फिर दोनों पंजों को मिलाते हुए राइट साइड ले चलें। तो घुटना उठना चाहेगा, अगर आप राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट वाला घुटना, इसको उठना नहीं देना। चाहे तो आप हाथ ऐसे रख लीजिए, ढीला छोड़ें, अपोजिट लें। ढीला छोड़ें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो सांस भर के पहले बाहर की तरफ खींचिए, भरी हुई सांस में राइट से अंदर की तरफ आए, और फिर सांस निकालते हुए बाहर की तरफ से। इसी क्रिया को 5 बार दोहराएंगे हम। गति धीमी रखें। रिवर्स लेते हैं वापस। रिलैक्स करें। अब दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, नहीं रखा है तो दाहिने पैर के पंजे को आगे की तरफ खींचें, और फिर सांस निकालते हुए घुटने से मोड़कर जंघा अपने नजदीक तक लाएं, और फिर सांस भरते हुए बाहर करेंगे। 5-7 बार करेंगे। रुक कर यही क्रिया दूसरे पैर से। रुक, दाहिने पैर को दाहिनी तरफ मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे। जल्दी से ले जाएंगे तो ज्यादा पैर खुलेगा, तो 5 टाइम ऐसे करते हैं। यही दूसरी तरफ से। पैर को सीधा रखते हुए क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार हम घुमाते हैं। तो पैर को सीधा रखें, पंजे को खींच के रखेंगे तो घुटना सीधा रहेगा, और बड़ा से बड़ा 0 बनाए इसका। 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। इसको नीचे रखें, दूसरे पैर से कर लेते हैं। रिवर्स उल्टा है। दाहिना पैर मोड़े, अपने बाएं घुटने पर सांस निकाल करके इस दोनों हाथों से इस घुटने को जमीन पर रखें। सांस भरें तो इसको ऊपर लीजिए। एक बार और कर लेते हैं। निकालें नीचे, भरें ऊपर। तो कूल्हे की हड्डी को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए, विशेष रूप से जिनको साइटिका होती है, उनका जमीन पर पैर नहीं पड़ता, तो दोनों हथेलियां यहीं पर रख करके जल्दी जल्दी जमीन पर डालते हैं।
रिलैक्स। आपका ये बायां पैर, दाहिना पैर मुड़ा हुआ, बाएं हाथ की हथेली एड़ी के नीचे रखें और दाहिने हाथ से इस घुटने को नीचे की तरफ दबाएं और एड़ी को ऊपर उठाएं। अब दाएं बाएं करते हैं 5-7 बार। तब घुमाना है इस पैर को, एड़ी पकड़ लीजिए और कोशिश करिए पैर को सीधा करें। तो 5 बार कम से कम क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। इस पैर को नीचे, दूसरा पैर में फिर सांस निकाल के घुटना नीचे दबाएं, सांस भरें छाती से। एक बार और करें, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करें। रुकते हैं। अब एड़ी को ऊपर उठाएं अपोजिट हाथ से और घुटना नीचे दबाएं, दाएं बाएं 5। पद्मासन लगाने में आसान होता है, जब घुटना हमारा नीचे दबेगा एड़ी ऊपर जाएगी तो स्टिफनेस अपने पैर का सही होगा। तो किसी किसी का ऐसे करते हैं तो पैर सीधा नहीं होता, वो बोलते जरा ये इधर वाला हाथ इधर रख लो और हाथ से अंगूठा पकड़ो, तब कुछ तो फर्क पड़ेगा। क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज रुकते हैं। पद्मासन अगर नहीं लग पाता तो एक पैर जरूर ऊपर रख लिया करें, कोई सा भी, कोई जरूरी नहीं है कि आप दाहिने रखेंगे या थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लें। दाहिना हाथ अपने बाएं घुटने पर रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ हैं और कोहनी स्ट्रेट हो जाएगी। दूसरा हाथ कमर के पीछे रखें और ट्विस्ट करें, जाए पीछे, रुकें थोड़ा 5 सेकंड कम से। ऐसा दूसरी तरफ से। थोड़ी कंधे की एक्सरसाइज, आगे पीछे ऊपर नीचे 4 दिशा में 5-5 बार कर लेते हैं। थोड़ी हाथ की एक्सरसाइज, उंगलियां ऐसे करें, दाहिना हाथ ऐसे करें, बाएं हाथ नीचे से लेते हुए अपने कंधे को पकड़ें और इस हाथ को नीचे ले जाएं। टेनिस एल्बो के लिए बहुत अच्छा है अक्सर। ऐसा ही दूसरे हाथ से। पांचों उंगलियां मिलाएं, अपने कंधे पर रखें। हमें कंधे को गोल गोल घुमाना है, तो आगे अगर कोहनी मिल जाए तो अच्छा है। ऊपर कान के साथ, पीछे मैक्सिमम, नीचे शरीर के साथ। 5 बार इसको। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। इसका रिवर्स करें। 1, 2, 3, 4, 5। वैसे तो जब हम कभी कंधे की एक्सरसाइज या सर्वाइकल की करेंगे तो इसको तो बहुत बढ़ा सकते हैं। अभी तो हमें थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो गर्दन घुमाएंगे इसे, दाहिने कान अपने कंधे पर रखने की कोशिश करें, हाथ इसे रख लिए, पीछे ले जाओ, सांस निकालते हुए आगे आएंगे, भरते हुए पीछे जाएंगे। 5 बार करेंगे क्लॉक और 5 एंटी क्लॉक। योग के कुछ सूत्र हैं, वैसे तो हम लोग सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा अपडेट करें। योगिक क्रियाएं हम तभी करें जब हमारा शरीर साफ हो, सुथरा हो, जहां पर हम कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो। इसलिए बोला जाता है नहा के आओ तब योग करो। योगिक क्रियाएं करने के पहले ये मन से निकाल दें कि हमें कमजोर, मोटा
मोटे हैं, हमें दुबला होना है, ये पर्टिकुलर हमें ये प्रॉब्लम है, तभी ऐसे लोग तभी योग करते हैं जब उनको इसकी जरूरत समझ में आती है कि कमर दर्द कर रही है, अब तो योग कर लेंगे। दिमाग बहुत खराब रहता है, परेशान इधर उधर की बात सोचते हैं, तब तो हम योग कर लेंगे, क्योंकि शवासन उसी में आता है, ध्यान इसी में आता है। योग हम तब करेंगे जब हमारा कब्ज, हमारा एसिडिटी हो गई, गैस हो गई। तो ऐसे करने वाले योग कभी भी नहीं कर सकते, न तो योग का उनको फायदा मिलने वाला है। यानी योग जो करना है उसका हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों को सही करने वाला है। फिजिकल भी, मेंटल भी, ये तो अपना हो गया, समाज को सुधारना भी है और अपने को भी सुधारना है, नियम से रहना है और दूसरों को भी नियम से रहने के लिए प्रेरणा देनी है। और अगर हम रोग हटाने के लिए योग करते हैं तो योग कभी नहीं कर पाते हैं वो, न तो उनका कभी रोग सही होने वाला है। कमर दर्द हो रही है, थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन ये ना समझें योग का मतलब ये है कि हम अपने रोग को दूर करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें जानते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो आधा घंटा अगर आप नहीं निकाल सकते अपने लिए, ऑफिस जाना है, बड़ी जल्दी है, योग के लिए टाइम नहीं है, छोटे बच्चे हैं रोते रहते हैं, उनको संभालना है, योग के लिए टाइम नहीं है। ये सब चीजें अगर आप अपने मन से निकाल दो कि नहीं योग करना ही है, टाइम में निकालना ही है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि आप सवेरे सवेरे यहाँ पे आओगे। हाँ, ये जरूरी है कि पेट खाली होना चाहिए, और सुबह का भी समय ऐसा होता है जब हमारा पेट एकदम खाली होता है, तो ये भी क्रियाएं हमारी अच्छी हो जाती है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें, आंखें अब बंद कर लें, देखें सांस कैसे चल रही। अगर सांस कभी भी तेज चल रही हो तो पहले सांस को सामान्य करना है। सांस को सामान्य करने के लिए धीरे धीरे सांस को भरना है, कंठ तक बोलते हैं, निछाती आपकी खुल जाती है। सांस निकालते समय मूल बंद लगाकर सांस को इतना खाली करना है कि आपके पेट की मांसपेशियां एकदम सिकुड़ जाएं। फिर क्रिया को दोहराएं। ऐसा करने से मन आपका शांत हो जाता है, आपके विचार जो है अपने आप आपके पास आ जाते हैं। इसलिए योगिक क्रियाओं करने के लिए अपना दिमाग बाहर रख के आया करें। जैसे मंदिर में जाते हैं तो जूता बाहर निकाल देते हैं, उसी तरीके से योग करते समय अगर आप किसी शिक्षक के सामने कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से विश्वास के साथ उनके साथ करें, और अकेले कर रहे हैं तो अपने शरीर पर ध्यान, अपने सांस पर ध्यान। तो लंबी गहरी ओम की ध्वनियां हम 3 बार करेंगे, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, जैसे जिम करने जाते हैं तब तो हम ऐसा नहीं करते हैं, तैरने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं करते हैं, घूमने जाते हैं तब तो ऐसा नहीं करते हैं, तो योग करते ही समय क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, ईश्वर से, आत्मा को ईश्वर से मिलाने का प्रयास करने जा रहे हैं। यानी आपके मन में एक अच्छी भावना है, पूजा जिसको कहते हैं। तो लंबी गहरी सांस भर के 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। सांस भरें, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। हम हमेशा एक पद्धति है कि हम गायत्री मंत्र का भावार्थ बोलते हैं बाद में। तो कोई जरूरी थोड़ा ना है कि आपने मोबाइल खोला और देखा, तो इसमें समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भावार्थ नहीं आता है तो मत बोलिए, कोई जरूरी नहीं। तो जैसे आज मैं नहीं भावार्थ बोल रहा हूँ, पैर खोले, याद हो जाए तब आप बोलो। घुमा लेता है 2-4 बार दाएं से, 2-4 बार बाएं से। अब देखिए ना, बिना सहारे खड़े हो जाते हैं क्या? इसके 2 तरीके हैं। हाँ, तो ऐसे किया। अब किसी को अगर मान लो प्रॉब्लम है साइटिका की, तो खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको ऐसे खड़ा होना है। देख लीजिएगा, ऐसे जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है और जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, वो कैसे खड़े होंगे? तो दोनों घुटने में अक्सर प्रॉब्लम नहीं होता है, एक प्रॉब्लम, तो उनको ऐसे उठना। देखिए, अब हमारा पैर नजदीक है, ये देखिए। तो जैसे डॉक्टर मना कर देता है कि अभी घुटने में दर्द है, तो आप जमीन पर नहीं बैठेंगे। बैठो जमीन पर, लेकिन उसके बैठने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करें। 15 मिनट हमारा चला गया इसमें, हम मान के चलते हैं। और आज तुमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, तो शरीर में थोड़ी सी वार्मिंग होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम खूब ज्यादा करें, समय के हिसाब से। अच्छा, इस बात से कर लेते हैं बस थोड़ा सा। तो हाथ अगर देखेंगे तो हमारी कोहनी के ऊपर हम ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। हमारी एल्बोज की एक्सरसाइज होती है। और पैर पीछे जब जाए तो टारगेट ये होगा, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि जो उछलते हैं, जिनको घुटने में दर्द है, तो उनको नहीं उछलना है, वो ऐसे कर ले तभी बहुत है। चलिए शुरू करें 50 टाइम। और सांस लेते रहें। कैसे? आपको आवाज से पता चल जाए। तो 50 मैंने सांसें ली। तो हो सकता है थोड़ा सा पैर दर्द हो गया, तो हम इतने बैठेंगे, सांसों के साथ निकाल कर गए थे, भर के आए, घुटने को बाहर करके 5 मिनट। इसी तरह घुटने को अंदर से टच कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं, ये मान के करते हैं कि हमें चाहते हैं कि हमारा फिजिकल बॉडी हमारी सही हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो करते ही नहीं, देखते रहते हैं खाली, उसमें फायदा तो है नहीं। तो कुछ ऐसा करें कि वो भी कर ले। खड़े होकर कटी चक्कर से पीछे गए, पीछे हाथ को देखा, सांस निकाल, सांस भरकर, सांस निकालते हुए आगे और दूसरी तरफ। इसी को थोड़ा सा फास्ट कर लें, 40-50 बार। चालीस करते हैं। ऐसा आसन जो सभी कर सकते हैं। तो कमर को कैसे घुमा लेंगे? इस तरीके से। जब आगे झुकेंगे तो सांस निकालेंगे, पीछे जाएंगे तो सांस भरते हैं। आगे दूर होगा,
हैं। चलो 20 बार क्लॉक 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करें तो राइट लेफ्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड सारी दिशाओं में जाना चाहिए। इसका रिवर्स करें। हो गया। शरीर को थोड़ा सा खिंचाव देते हैं, ताड़ासन तो जरूरी होता है। उंगली हमने फंसा करके ऊपर करना है। सांस भरें और एड़ी को ऊपर जितना उठा सकते हैं उठाएं। वजन मेरे उंगलियों पर आ जाना चाहिए। तो ताड़ासन करते समय हमें जूता नहीं पहन के रखा होना चाहिए, जैसे हम कर लेते हैं ना अक्सर कि चलो करते हैं। तो योगिक क्रियाओं को करते समय हमेशा प्रयास करना चाहिए कि सॉक्स या शूज पैरों में ना हो, न हाथों में ग्लव्स हो। रिलैक्स करें। तो समय की कमी होती है हमारे पास, नहीं तो कुछ और करते हैं। अब खड़े होकर के ही हम राइट और लेफ्ट के लिए एक अर्ध चंद्राकार आसन होता है, जिसमें हमें दोनों पैरों को मिलाना है। दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएं और इसको ऊपर ले खींचे को। धीरे से सांस निकालें अपने राइट साइड से। तो दोनों हाथ कान से सटे होने चाहिए। आप जितना बेंड कर सकते हो कमर से करते चले। निगाहें सामने होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम ज्यादा झुकने के कारण नीचे देखने लग जाए। सांस समाप्त करें। सांस भरते हुए सीधे में थोड़ा रिलैक्स। पुनः सांस भर के खींचे ऊपर और सांस छोड़कर दूसरी तरफ छोड़े। फिर वही स्थिति, सांस सामान्य। कमर से नीचे का भाग एकदम अपनी जगह स्थिर है। जो भी मूवमेंट है कमर से ऊपर है। सांस भरें, बस ऊपर सांस निकाल कर नीचे। वृक्षासन के लिए दाहिना पैर हमने मोड़ा। अब इसमें आपका थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत होती है कि आप इधर देखोगे तो आपका पैर गड़बड़ होगा। निगाहें इधर मतलब आ रहा है। पहले डिसाइड कर लें, हम 15 सेकंड रुकेंगे। हाथ ऊपर। वापस सांस छोड़ते हुए। तो कुछ लोगों ने बोला कि मैं नहीं खड़ा हो पाता, तो हम उनको कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे? आप ऐसे रखिए, देखिए आप मेरे पैर का अंगूठा यहाँ पर है, केवल एड़ी हमारे पेट से उससे लगी हुई है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, दिखता जरूर है। तो आप ऐसे करके रखो, जब देखो कि हाँ बैलेंस सही है तो आप यहाँ रख लेंगे। एक दिन आएगा कि आप ही ऊपर रख लोगे एड़ी और आराम से, या किसी चीज का सहारा लेकर के, जैसे एक हाथ यहाँ से अपनी दीवार के साथ लगाए और खड़े। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। अस्वस्थ आसन होता है। हमने दाहिना पैर पीछे हम करें। पहले हम मान लेते हैं कि हमारा नहीं आता है, तो हम बिगनर्स को क्या कहते हैं, चलो अपना पैर का अंगूठा हमने जमीन पर लगा लिया। जो पैर पीछे है उसका अपोजिट वाला हाथ हमने ऊपर किया है
और उधर वाला हाथ, यानी जो पैर पीछे गया है उधर वाला हाथ पीछे लेकर के हथेली हमने अपने पैर की तरफ किया। सांस भर के हम गर्दन से पीछे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और पीछे से पैर को हमने उठा लिया। खिंचाव देखो, मैं आगे झुकूंगा, वो दूसरी है उसकी वैरायटी। पैर ज्यादा पीछे उठा हुआ है। अब जो पैर नहीं उठा पाते, जिनका बैलेंस गड़बड़ होता है, पैर का अंगूठा जमीन पे लगा के रखें। देखेंगे तो हाथ छाती पीछे जा रहा है और पैर ऊपर की तरफ। रिलैक्स करें, पूरा खिंचाव आ गया हमारी बॉडी में। ऐसे ही दूसरे हाथ से, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर। अब इससे हम पीछे गए और पीछे से पैर ऊपर उठा। सांस छोड़कर, इसी की एक और वैरायटी है। आप देखिए स्ट्रेचिंग भी आपकी हो रही है पूरे शरीर की। ऐसे ही अब हम दूसरे पैर से फिर दोबारा एक इसकी वेरिएशन है। तो राइट लेग, राइट हैंड, राइट लेग बैक। अब हम नीचे धीरे धीरे जाएंगे और मेरा पीछे से पैर और आगे से धड़ एक सरल रेखा में आ गया। सांस छोड़ते हैं वापस। अब दूसरे पैर से एकदम वही स्थिति है, केवल इसमें हम आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं और उसमें हम पीछे जा रहे हैं। वापस अभी तक तो धीरे धीरे किया। सूर्य नमस्कार हम जल्दी करेंगे, 5 मिनट। तो आप देख लेंगे 5 मिनट में कितना कर पाते हैं। एक बार तो हम करेंगे धीरे से, ताकि आपको पता चल जाए कैसे होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़े। सांस सामान्य कर लो। पहले मैं बताऊंगा कि सांस को कैसे लेंगे, उसके बाद आप अपना देख लीजिएगा। तो पहली बात थोड़ा सा देख, आसन के अगले भाग में एड़ी मिली पंजे खुले, नमस्कार के मुद्रा। नमस्कार के मुद्रा में अंगूठा और उंगलियां आपस में मिले हुए हैं। ओम सूर्याय नमः एक बार सांस। ओम सूर्याय नमः। सांस भरे ऊपर, भरी हुई सांस में छाती से पीछे पहले जाए, थोड़ी छाती के साथ लगा करके सांस निकाल कर कमर से आगे की तरफ। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं छाती पैर से लगाने का प्रयास, पैर को सीधा रखते हुए। तो नहीं जा पाते तो जितना गए उतने कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांस भर के राइट लेग पीछे, पैर सीधा पीछे। जब जल्दी जल्दी करेंगे तो पैर सीधा नहीं रहेगा, ऐसे चला जाएगा। चिंता मत करना कि हम तो अब गलत कर रहे हैं, कभी भी मत सोचना कि गलत करना। जितना हो उतना सांस निकालें, दूसरा पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति में एड़ियां जमीन से, सिर ज्यादा से ज्यादा आ सके। सांस भरते हुए शरीर की सरल रेखा में, घुटना छाती एक साथ लगाकर पुनः सांस भरें, पूर्ण भुजंगासन। सांस निकालें, फिर जाए पर्वताकार स्थिति। भरें तो दाहिना पैर आगे ना, निकालें तो दूसरा में, भरें तो पीछे तक, निकालें तो नमस्कार की मुद्रा। एक बार और हो गया है। 19 बार हमें और करना है, चाहे हम 5 मिनट में करें चाहे 7 मिनट। थोड़ा सा अपना समय लीजिए, थोड़ा जल्दी करना है। दो, तीन,
4। दाहिना पैर पहले ले जा रहा हूँ, हाँ? बताऊंगा मैं जब आपको दूसरा पैर। 5। 6। 7। 8। 9। 10। अब लेफ्ट वाला ले जाएंगे। ग्यारह। 12। 13। 14। 15। 16। 17। 18। 19। तो अगर आपका नहीं हुआ तो आप कर लो, तो टाइट थोड़ा सा। और कर लिया है तो आप लेट जाइए जमीन पे, सॉरी आसन पे, पीठ के बल। तो शवासन में जैसे लेटते हैं, दोनों पैरों में 100 फीट तक का फासला है, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। तो पैर में इतना फासला कि हमारी जंघाएं नहीं मिलेंगी,
हाथों का इतना फासला कि आपके रिब्स से हाथ नहीं टच होगा। सांस थोड़ी लंबी गहरी। सांस जब तेज चलती है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, जब थके हुए होते हैं तो उसकी स्पीड को थोड़ा कम करो और गहराई में ले जाओ, यानी ज्यादा भरो ज्यादा निकालो तो जल्दी से सांस आपकी सामान्य हो जाएगी। और साथ में शरीर को ढीला छोड़ते जाओ। पैर एकदम ढीला, पीठ एकदम जमीन पे लगी हुई, दोनों हाथ एकदम ढीले, उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी, गर्दन बीच में। शीर्षासन का फायदा बहुत होता है, लेकिन हलासन का भी उतना ही फायदा होता है। सर्वांग आसन का उससे भी अच्छा होता है, हलासन से अच्छा। तो अक्सर लोग बोलते रहते हैं हमारा बाल बहुत झड़ते हैं, कुछ दवाई बता दो। तो चूंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर पे कम हो पाता है क्योंकि हम हमेशा बैठे रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में सिर की जो स्किन होती है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें रक्त का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो उसमें भी फायदा करता है। बाकी और चीजों में तो जो फायदा है ये है, चाहे थायराइड हो, डबल चिन हो। तो ताड़ासन की स्थिति लेते लेटे लेटे दोनों पैरों को पंजे को मिला लें, दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ ले चलते। कुछ आपको नहीं दिखेगा तो आप बता देना, वैसे तो सारे पुराने हैं। एक बार सांस भर के खींचते हैं, पैर के पंजे को मिलाते हुए जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ, तीनों बंद लगा के रखते हैं। रेक्टम मसल्स टाइट है, पेशाब का रास्ता टाइट है, पेट अंदर है, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई है, भरी हुई सांस में खिंचाव बराबर बना हुआ। एक बार रिलैक्स कर लो, सांस भरो, फिर से खींचो, हाथ ऊपर, पैर को नीचे। भरी हुई सांस में थोड़ा रुक लो, रिलैक्स। अब नावासन करेंगे। नावासन के लिए सबसे आसान है, सांस भर के पहले पैर को पीछे सिर की तरफ ले जाएंगे। दो एक बार आप करोगे तो बाद में आपका सही होने लग जाएगा। जब आगे झुकते हैं सांस निकालकर, तो हमारा कोशिश करना है जैसे पश्चिमोत्तानासन करते हैं कि हमारा हाथ घुटना ना उठे और हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली जाए। सांस निकाल के जब पैर पीछे ले जाएं तो पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन से लगे। 4-5 कार करने के बाद में हम सर्वांगासन में रुकने का प्रयास करेंगे। चलो, सर्वांगासन हो पाए तो हलासन। हलासन की स्थिति होती है, आप सपोर्ट भी दे सकते हो। सर्वांगासन में हमारा शरीर एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो कोई बात नहीं, जो स्थिति बनी बहुत अच्छी है। रुक सकें तो रुके, पैर को ढीला छोड़ दीजिए, पैर के पंजे को। नहीं रुक सकते तो पैर पीछे करना, रुकना, थोड़ा फिर ऊपर। धीरे से वापस आओ, पहले हलासन की स्थिति में। तो कोशिश करेंगे सिर ना उठे हमारा, तो हाथ को अपने सपोर्ट के लिए कमर पे रखे रहो। थोड़ा 10 सेकंड रिलैक्स कर लें, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सही हो जाए, फिर दूसरा आसन।
तो बिगिनर्स जो होते हैं चक्रासन ठीक से नहीं कर पाते, तो कैसे करेंगे हम जरा बता देते हैं। हमने पैर मोड़ा, ओ सॉरी, बैठ गए, पैर मोड़ लिया, पीछे जाकर के अपने एल्बोज को रखा। हमें ऐसा करना है कि कंधा जमीन पर न जाए, तो सिर लगाया मैंने, पैर नजदीक है और खुले हुए हैं। तो अब उठा लो, देखो हाथ का तो कोई रोल ही नहीं हो रहा है, कमर ऊपर मैंने उठाया। अब हाथ अगर आप कंधे के नीचे रख सकते हो तो रखो, और नहीं तो अब थायराइड वाले क्या करेंगे, ऐसे मैंने बोला था इसे करो। अब उठा सकते हैं अपनी कमर, अपना सिर तो उठा लो, उठ गया। अब पैर की एड़ियों को भी उठा सकते हो, तो रीढ़ में खिंचाव जा रहा है, थाइज में, एड़ियों में, पूरी भुजा। कोई भी चीज अपनी क्षमता से अधिक नहीं, आराम से आओ। तो पहले सिर लगा लो, हाथ को सही करो, कंधा रखो, पैर खोलो, थोड़ा सा रिलैक्स। हर आसन के पश्चात थोड़ा रुकना जरूरी होता है। अब थोड़ी मेहनत कर लें। कमर दर्द वालों को मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी की कमर दर्द कर रही है तो वो क्या करेंगे, हाथ यहाँ रखकर के ऐसे करते। बाकी पहलवान लोग अपने पैर को मिलाया, हथेली जमीन के नीचे रखा, दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठा लिया, लगभग 1 से 2 फीट तक। यहीं रुकना है, हाथ कहीं रखो, 2 मिनट रुकना। कभी भी तकलीफ हो नीचे आना, फिर से वापस ऊपर चले जाना। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 1 मिनट हो गए। 70, 80, 90, 100, 10, 20। धीरे से जमीन पर, जल्दी नहीं, थोड़ा रिलैक्स कर लें। हर आसन की स्थिति ले, दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाओ, उठ के बैठना है और फिर पीछे लेटना है, पैर नहीं उठेगा, पैर अपनी जगह रहेगा। हाँ, 20 बार कर लो, देखते हैं हो पाए तो। सांस निकाल कर उठना है, घर के पीछे।
जी सो गया, बैठे रहे, थोड़ा आराम कर लीजिए। तो कमर दर्द कर गई होगी है? अगर आप नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, आप उठने का जब प्रयास करते हो तभी आपको सही होता। अब पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं। थोड़ा सा दोनों पैर हमने सीधे रखा हुआ है। अब तरीके तो आप लोगों को मालूम हो गया, अगर हमें तरीका नहीं भी बताऊं तो आप कर लोगे। सांस भर के धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ, सांस निकाल करके हमें नीचे जाना है। मेरा घुटना ऊपर नहीं उठेगा, हाथ की हथेली मैं पहले पैर के आगे ले जाऊंगा, छाती अपने पैर से लगा, पैर का अंगूठा अपने इस तर्जनी से पकड़कर अंदर खींचेंगे, कोहनियां हमने जमीन पर रखनी, रुकना है। जितना जा सकते जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे जैसे हो जाओ, प्रयास जरूर करो, गिव अप मत करो। साइटिका वाले न जाए, कमर दर्द वाले जा ही नहीं पाएंगे। हाथ सीधा करो, कान के साथ लगा के उठो, सांस भरते खींचो हाथ ऊपर, हथेलियां दाएं बाएं करो, धीरे आओ, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा आराम करो। तो रोजाना तो सारे आसन हो नहीं पाएंगे, कोण आसन न करके हम कंधार आसन कर लेते हैं, तो जो कमर दर्द हुई है आगे झुकने से सही हो जाएगी। लेटिए, दोनों पैर मोड़ा। अगर ये टखना पकड़ में आ जाए तो आपको हेल्प मिलती है ऊपर उठाने में अपने कमर को, पैर खुले हुए। सांस भरो, इतना उठाओ कि आपकी थाइस जमीन के समानांतर आ जाए, सांस सामान करके रुक, एड़ी आप उठा सकते हो ऊपर, जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से। थाइस में प्रेशर, एक तरफ से खिंचाव, रीढ़ एकदम धनुष आकृति की बन रही है। थायराइड वालों के लिए बहुत फायदा है, लेकिन तभी जब थोड़ी आपकी छाती के साथ लगी। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन, क्योंकि यूटेरस ओवरी अपनी जगह पर आती है। देखो खिंचाव पेट के लोअर एब्डोमिनल पार्ट पर, धीरे श्वास, दाहिना हाथ ऊपर की तरफ करो, उधर से ही पलट कर पीठ की तरफ। तो आराम के लिए मरकट आसन होता है, दोनों हथेलियां ठोड़ी पर, कोहनियां मिली, पहले एक बार दाहिनी एड़ी लगाओ, फिर बाएं एड़ी अपने हिप से लगाओ, पंजा बाहर की तरफ रहेगा तभी एड़ी लगेगी। दोनों को मिला रुकता है। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, नहीं हुई अभी तक तो तब भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं, छाती क्या तुम तो कमर के दाएं बाएं रखते हैं, सांस भरें और उठ जाए। दाहिना पैर आगे लेकर के हम इसको क्रॉस बनाते हैं, जैसे जैसे हम दाहिना पैर लिया हमने ऐसे क्रॉस, ठीक है ना, ऐसे। तो इस वाले हाथ को हमने जमीन पर रखा, पीछे वाले पैर को हम उठा करके
पीछे जा रहा है। अभी दूसरे पैर से हम उधर से दिखा देंगे, इधर से देख लो, हमने खूब उठाया पीछे से। टांग खींच रही है, छाती खींच रही है, छोड़ देते। ऐसा दूसरी तरफ से कैसे करोगे? नहीं, सर हो गई। देखो ये जंग हमारा जमीन पे लगा हुआ है, एक तो नहीं लगेगा क्योंकि ये इधर है। अभी इस पैर को हमने उठाया और इसको हम अपने हिप से छोड़। टाइम की कमी है, क्या करा जाए? वज्रासन में अभी करेंगे, पेट के बल अभी एक रह गया है, फिर से करेंगे। पहले थोड़ा सा आराम से कर ले। उस आसन की मैंने पहले भी बताई थी, कई विधियां हैं, जो आपको आसान लगे वो करें। सबसे कठिन और दुबले पतले वाले तो क्या कर सकते हैं, पहले मैंने पहले आगे से खोल लिया, पीछे से फिर थोड़ा थोड़ा, नहीं भी खोले तो हमने यहाँ पे हाथ रख दिया। देखने में अच्छा लगता है लेकिन करने में कठिन है, इसी में उष्ट्रासन करना है। देखो ऐसा हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? घुटने खड़े हो गए, ये अंगूठा हमने रेल पर रखा, देखो यहाँ पर, पीछे से पैर का पंजा खुला हुआ है, आगे से घुटना भी। पहले हम पीछे चलते हैं, हाथ हटाएंगे नहीं। आ गए। अब हाथ फ्री किया और पैर पे रख लिया, पैर के तलवे पर रखा है मैंने, कमर को आगे करी, गर्दन पीछे झुका। ये तो हो गई दूसरी विधि में। इसमें क्या करेंगे, फिर से हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ एक साथ उठाया, कमर को सीधी कर दिया। ये भी कठिन लग रहा है तो और आसान क्या होगा, सांस भर के दाहिना हाथ ऊपर से लेकर के इधर रखा, एड़ी पर रखा है ना, और फिर दूसरा हाथ लेकर के दूसरी एड़ी पर रखा। जब ऐसी स्थिति हो गई तब कमर नीचे किया और गर्दन नीचे किया और कमर कटाया। हथेली हर स्थिति में पैर के पंजे पे आ गई, सांस सामने। तो इन तीनों में जो मैंने बताया, जो आपको आसान लगता है, साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, किडनी की प्रॉब्लम हो, बहुत ही अच्छा आसन है। थायराइड में वापस अब जैसे गए थे वैसे बैठे आराम से। अब बोले थोड़ी स्ट्रेचिंग भी चाहिए, स्ट्रेचिंग होती ही नहीं, स्ट्रेचिंग भी कर लीजिए। खड़े हो जाओ घुटने पर, थोड़ा थोड़ा घुटना खोल लो, हाथ आराम से हमने रखा हुआ, पंजा लेटा हुआ, पीछे घुटने से जा रहे हैं, कमर तो सीधी रहेगी। देखो ये आप जितना जा सकते हो, जबरदस्ती कुछ भी मत करना। कभी भी आ जाओ। चलो बैठ सकते हैं बस। मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद किया, नाभि हमारी यहाँ होती है, इसके तान मुट्ठियां मिल जाती हैं पर नाभि फ्री है। सांस भरा, निकाला सांस, इसको अंदर दबाया, आगे झुक गए। मुट्ठी खड़ी हो जानी चाहिए, लेटी नहीं होगी, निगाहें सामने, सांस सामान्य।
सांस में उठ जाए। अब नाभि पे प्रेशर देना है तो कैसे देंगे? बाएं हाथ की मुट्ठी बना, कोई फर्क नहीं पड़ता दाएं का, और इसको अपने नाभि पे रखा है, ये वाला पोर्शन नाभि पे। दूसरा हाथ में सांस भरी, निकाले सांस, इसको अंदर दबाना और फिर वही स्थिति, सांस सामान। हो सकता है क्या किसी को किडनी का स्टोन? हो सकता है किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाए? किया ही नहीं कभी, अब प्रॉब्लम दिखाई दी तो योग करना चाहते हैं। सांस में दो ही विधियां करते हैं, टाइम फैक्टर है। एक शशक आसन के दो विधियां हैं। शशक आसन, इसी स्थिति में अगर मैं अपना सिर जमीन पर रख लूं तो वही फायदा होता है जिनका शीर्षासन नहीं हो पाता। या अभी हमने किया था हलासन या सर्वांगासन। तो तरीके से मैं कर रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। तरीका तो यह है कि हमने सांस भरा और दोनों हाथ ऊपर ले गए, हाथ कान के साथ लगाए लगाए सांस निकालते हुए धीरे धीरे कमर से हम आगे जा रहे हैं। अकेली जमीन पर चली गई है, इसको सरका कर आगे ले गया और माथा जमीन पर रख, पीछे से हिप नहीं उठने देते, लेकिन पेट इतना भारी हो गया है कि जाने नहीं दे रहा। तो उन लोगों के लिए हम क्या बोलते हैं, घुटना थोड़ा सा खोल लो आगे से। बाकी सारे तो नहीं खोलेंगे घुटना, घुटना वही खोलेंगे जिनका पेट रोक रहा है। कोहनियां जमीन पर पड़ गई, एकदम रिलैक्स की स्थिति है। हाथों को आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। संस्थान की किताब में बड़ा कठिन लिखा हुआ है, वो बोलते हैं उठते समय हाथ कान के साथ लगा के उठो, तो कर लेते हैं, देखते। हाथ ऊपर खींचो, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथ को वापस। तो योग में हर आसन का एक उपासन होता है, यानी अगर आगे झुकते हैं तो पीछे जाएंगे, पीछे गए हैं तो आगे जाएंगे। तो भी हम आगे गए थे, अब हम पीछे जाने के, तो उस आसन हम पहले कर चुके हैं पीछे जाने वाला। तो जो सुप्त वज्रासन नहीं कर पाते हैं वो दोबारा उष्ट्रासन कर लेंगे, तीनों में से एक विधि, और बाकी हम सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में भी दो विधियां हैं। आज हम वो विधि करेंगे जिसमें हम पैर पीछे से नहीं खोलेंगे, तो मेरा सिर जमीन पर आएगा। और इस सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। वो कैसे? दोनों हाथ हमने पीछे लिया, उंगलियां अंदर की तरफ है, पैर को हम खुलने नहीं दे रहे हैं, एक एल्बो दूसरी रखी और सिर लगा दिया। अब हमें चेक करना है कि मेरे दोनों घुटने मिली हुई हैं जमीन पर, सिर ही लगेगा, कंधा नहीं लगेगा। कंधा लगाते ही पीछे आगे से घुटना उठ जाएगा। हाथ फ्री है तो आप अपने थाइस के ऊपर रख लो, कभी भी आ जाना, नहीं तो हम तो रुकेंगे आधा मिनट। आ जाओ, जैसे गए थे वैसे वापस। तो करीब करीब हमारे सारे आसन हो गए हैं। दो आसन हम छोड़ दे रहे हैं। ये दो आसन हम तब करेंगे जब हम थक जाएंगे। दोनों पैर खोल, पद्मासन या सुखासन। सिंहासन के लिए संस्थान कैसे बोलता है मैं आपको बता दूंगा। ये तो हम रामदेव वाला करते हैं।
संस्थान ऐसे लगता है। पद्मासन लगाओ, उंगलियां अंदर करो और ये भुजंगासन की स्थिति हो जाती है। अब करो, चलो जी निकालो। संस्थान बोलता है धीरे धीरे करो, जल्दी मत करो। कैसे करो? सांस को भरो और धीरे धीरे करें, देखना। वापस आते हैं, थोड़ा गला सला लें ऊपर से नीचे, हो गया तो निकल लें। जिनका पद्मासन नहीं लग पाता है वो ऐसे कर लेते। पक्षी हंसी हंसेंगे हम 5 बार केवल। खूब सांस भरते हैं और गले की आवाज आती है, उसमें निकालते नहीं हम आवाज है। लास्ट। शांत व्यक्ति दोनों हाथ में मुद्रा, आंखें बंद कर लें। अभी तक के आसनों का क्या इफेक्ट पड़ा है आप सोचो जरा। शरीर का कोई अंग अभी बच गया है क्या जहां पर प्रेशर नहीं पड़ा है? जैसा बोला, रोजाना आसन सारे नहीं हो सकते, कुछ आज तो कुछ कल। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, जो डिफरेंट करवाते हैं उनको हफ्ते में 2 दिन दे दें, तो फिर लोग सीख जाएंगे ना। क्योंकि रोजाना अगर हम बदल बदल करते रहेंगे, एक हफ्ते में 1 दिन आएगा तो फिर सीख ही नहीं पाएंगे। हम तो देखते ही रह जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अगला क्या कर रहा है, अब क्या कैसे करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। तो जब हमारी आदत पड़ जाएगी देख देख करके, तो हम सारी चीजें कर लेंगे जो आगे वाला कर रहा है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट था, पता नहीं इसको किसी ने बुरा समझ लिया। तो लंबी गहरी ओम की ध्वनि करें, सांस में शांत। अभी मुद्राओं के बारे में मैंने बताया, कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। ये वायु मुद्रा, खाली इसको लगाएं तो अपान मुद्रा, इसको लगाएं तो अपान वायु मुद्रा। ये तो ज्ञान मुद्रा आप सभी जानते हैं। चिन्ह मुद्रा में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कमर हमारी दर्द करती है ऐसे करने, तो हम बोलते चलो चिन्ह मुद्रा लगा लो ऐसे और सपोर्ट ले लो अपनी कमर का, ताकि कमर दर्द ना करे। करते रहिए कपालभाति। और मेरी तरह कमजोर हैं एकदम से, इसको मजाक समझ लिया करो। तो हम ऐसे ही हाथ रख लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बैठेंगे। हमारा कंधा देखो आप, ये स्थिति हो, ताकि हमारी रीढ़ जो है इरेक्ट हो, एकदम से सीधी हो। हम 10 मिनट कंटिन्यूस करेंगे इसको। 7:05 हो रहा है। स्पीड अपने हिसाब से मूल बंद प्रयास करो, लगा के रखो। अगर आप गिनती गिनते रहोगे कितनी बार करते हो, तो आपका ध्यान रुकेगा है, विचार थॉट्स। गर्दन जैसे मैंने बोला थोड़ी सी ऊपर करके रखोगे तो उन लोगों के लिए फायदा जो जिनको खर्राटे आते हैं या उज्जयी प्राणायाम जो ठीक से नहीं कर पाते,
उनका कम से कम यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। ये स्पीड तभी लीजिएगा जब आप एकदम स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब ना आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, ना तो आपके हार्ट की ट्रबल हो। अगर होगी तो स्पीड हर बार ध्यान रहे कि हमारा पेट अंदर जाए। नई चीज नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी होता है कि YouTube पे भेजते हैं, कहीं किसी ने गलत कर लिया तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बताना जरूरी। मैं सांस केवल फेंक रहा हूँ, सांस स्वतः जाती है। तो अगर सांस स्वतः नहीं जाएगी तो थक जाओगे, करने नहीं लगे हुए। तो इतना गैप दो कि सांस भरे। आप कपाल भाती प्लेस करते रहेगा थोड़ी देर के लिए, कहीं प्लक निकला हुआ उसको लगा करते रहे। 'किसी इजी स्टेटस पे आप बैठना चाहिए। नहीं, आप जैसे पद्मासन लगा के नहीं बैठ सकते तो आप वज्रासन में बैठ जाओ, वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते तो पलथी मार के बैठो उसमें। लेकिन हमारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। गर्दन के लिए तो मैंने ऊपर बोल दिया। डाइनिंग चेयर पे बैठ जाओ। अगर दिक्कत होती है तो सोफे पे नहीं बैठना है, क्योंकि सोफे पे जब बैठते हैं तो हम पीछे जाते हैं तो हमारी रीढ़ ऐसे हो जाती है। और यहाँ बैठना चाहते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था, आप कुशन आपके पास में, कुशन आधा कुशन आप इस तरीके से बैठो कि घुटना आपका आगे आ जाए और हिप आपका ऊपर रहे, तो रीढ़ अपने आप से, जैसा नरेश जी ने भी दिखाया था वो ब्लॉक अगर नहीं है तो आप आराम से तकिया ले सकते। पाँच मिनट हुआ आपका भी।
तो जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसको मूल बंद लगाने से फायदा बहुत होता है। यूरेथ्रा की प्रॉब्लम है, महिलाओं को पेशाब जल्दी जल्दी हो जाती है, रोक नहीं पाते, उनके लिए तो जब भी अग्निसार और कपालभाति करें मूल बंद को लगा। अपना इस तरीके से अपना नियम बनाएं कि हफ्ते में 5 दिन ये क्रियाएं जरूर हो जाएं। वैसे तो ये लाइफ स्टाइल में है, डेली होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं कर पाते हैं 2 दिन तो चलता है, लेकिन अगर हफ्ते में 2 दिन आप करेंगे तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रेचिंग से तो आपकी बॉडी खुल जाती है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स नहीं एक्टिवेट हो पाते नहीं, और उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। और स्टिचिंग तो वो भी बेचारे नहीं कर पाते ना जिनकी बॉडी स्टिफ होती है। और ये शर्त है कि अगर आप ये मुद्रा लगा करके रोजाना आधा घंटा कपाल भाती खाली करो तो आपके अपने आप जोड़ खुलते चले जाएंगे। आप देखो तो सही, करो तो आधा घंटा, यहाँ तो 10 मिनट या 15 मिनट, कभी कभी तो 5 मिनट होता है यार, कभी तो कोई करवाता भी नहीं है ठीक से। तो इसको अपने लाइफ स्टाइल में लाना है। अगर आपको फायदा पूरी तरीके से चाहिए तो यहाँ समय काटने के लिए नहीं आते हैं। कमर दर्द कर गई होगी, अग्निसार से पहले हम थोड़ा सा वक्रासन कर लेते हैं, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। दोनों पैर सीधा, क्रॉस करिए एक पैर को, जो घुटना ऊपर है हाथ पीछे, दूसरा हाथ से लेकर के आप जैसे बोला था आप इस घुटने को पकड़ो या पैर का अंगूठा पकड़ के जमीन पर रखो, गर्दन पीछे, सांस समान। आ जाए, पलट के कर लेते। अब करिए मेरे साथ। सांस निकालो, मौन बंद लगाओ, निकले हुए सांस में पेट को आगे पीछे। किसको नहीं करना है, रोजाना बताया जाता है, फिर देख, अल्सर में नहीं करना है, समझ में आ जाता है, अल्सर में नहीं करना है, ऑपरेशन हुआ है किसी का 6 महीने के पहले तब नहीं करना है, प्रेगनेंसी में तो करना ही नहीं। आज मैं एक योग के बारे में कुछ डाला है, मैंने लिखा है, मैंने खुद चेंजेस भी कुछ किए हैं, कुछ हमने नेट से लिया है। आप ये मत समझो कि हमने पूरा इतनी मेहनत लगाई होगी। आप उसको अगर समय मिले तो पढ़िएगा जरा, तो पता चलेगा कि योग का मतलब क्या है। हाँ? हिंदी में है, लेकिन अंग्रेजी अगर हिंदी कोई नहीं जानता सॉरी। ग्रुप में हमारा ख्याल है, फेसबुक में तो सारे हैं, मैं उसमें आपको देख लीजिएगा। मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा कि ग्रुप में इतना लंबा होता है, लोग पढ़ते हैं नहीं, बस लिख देते हैं लाइक, बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा लिखा।
ऐसे फायदा थोड़ा ना होता। आप सोच रहे होंगे आज तो मकर आसन ही नहीं किया है। नहीं, मुझे ख्याल है पर्पज क्या होता है मकर आसन का। मकर आसन का पर्पज होता है हमारी कमर दर्द को सही करना, रीढ़ का कोई दोष है उसको सही करना है। तो मैंने किया नहीं था चक्रासन, अर्ध चक्रासन, सूर्य नमस्कार में भुजंगासन हो गया, अभी हमने कर लिया वक्रासन। नहीं, तो मत सोचना कि आज मकर आसन नहीं करवाया। रोजाना हर चीज नहीं हो सकती। शांत बैठते हैं। अब थोड़ी सांस को सही करने के लिए जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वो अनुलोम विलोम कैसे करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनुलोम विलोम की भी कई विधियां होती हैं। एक तो ऐसी धीमी की जाती है कि पता भी न चले कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा से ज्यादा भरना है और ज्यादा से ज्यादा निकालना भी है। उसको थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं तो भस्त्रिका कहलाने लगती है अनुलोम विलोम को। और भस्त्रिका का ये दूसरा रूप है जिसमें हम दोनों नाक से सांस लेते हैं, दोनों नाक से निकालते हैं। तो मेरा ख्याल है सभी को सब कुछ मालूम है, कोई दूसरे की नकल नहीं करेगा। तो मैं तो दोनों नाक से लूंगा और निकालूंगा भी, और मैं स्पीड से करूंगा, स्पीड से करना मना है। आप बोलेंगे बोल रहा हूँ कि मना है और कर रहे हो कुछ, तो मना उसके लिए है जिनको हार्ट की ट्रबल हो या बीपी हो। रुक के देखा तो एकदम लग रहा है जैसे सांस लो ही मत तब भी काम चल जाएगा। अनुलोम विलोम वाले कभी 2 सांस लिए होंगे, हमें तो 100 सांस लिए। वैसे तो कमर दर्द नहीं हुई होगी, फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। दाहिने हाथ बाएं घुटने पर पीछे गए, वापस आ जाओ, दूसरी तरफ जाओ, वापस आ जाओ, पैर बदल, फिर एक तरफ जाओ, 2 सेकंड रुको, बहुत है। उज्जयी प्राणायाम कर लेते जो बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बोला था 5 प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम, हाथ आप अपने मुद्रा में ही रखो, जीभ को पलटो, पीछे तालू से लगाओ, थोड़ी ऐसे करो और खर्राट लो। तो एक विधि होगी। दूसरी विधि में पूरी सांस निकालो और जैसे हिचकी में होता है ऐसे खींचना है गले से। तो
मैं दोनों कर लूं, तब तक आप चाहें तो एक करो या दोनों कर लो। शांत बैठो। हमारे पास 7 मिनट का टाइम बचे बस। मैं बहुत जल्दी से, आप बताइए किसी को जरूरत है आंखों की एक्सरसाइज के लिए, सर्वाइकल के लिए, या मेडिटेशन शुरू किया जाए? अगर कोई नहीं बोलोगा तो मेडिटेशन शुरू। आई थिंक मेडिटेशन करते हैं भाई साहब। नहीं, आपकी तो हम सुनते ही नहीं, दूसरे बोलेंगे। ऐसा सुदर्शन क्रिया। अच्छा, और हाँ मेडिटेशन करेंगे अरुण जी। मेडिटेशन करिए। तो चलिए इनकी भी सुन लेते हैं, पहले सुदर्शन क्रिया कर ले। आराम से बैठिए, लंबे लंबे श्वास। मेडिटेशन में सांस भर के हाथ को ऊपर फेंकते हैं, ऐसे हाथ खुलता है, तो कोई चीज फेंक रहे हैं, और सांस निकाल करके नीचे लाते हैं, तो इस तरीके से जाएगा। हम 40 टाइम एक ही बार कर लेते हैं, चलिए। आप आराम से बैठो, कैसे बैठ सकते हैं? आप मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, इसी प्रकार की कोई भी आपको दर्द या खिंचाव नहीं होना चाहिए। सांस भी हमारा सामान्य हो, हथेली मेरी आसमान की तरफ होनी चाहिए, चाहे आप यहाँ हाथ रख लो, चाहे आप अपना ध्यान में लगाओ। तो आज हम भ्रामरी नहीं करने जा रहे हैं। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। एक ओम की ध्वनि अपने हिसाब से कर लो। अगर आप चाहते हो कि वो ज्यादा बोलो, माँ को कम बोलना, और उसका एहसास करो कि कैसे लग रहा है जब आप ध्वनियां कर रहे हो। तो पेट देखो, जब माँ बोलोगे तो देखो पेट कहाँ तक चलाते हैं। चलिए। शांत। एक अवस्था में आपको बता रहा हूं, इस अवस्था का एहसास करिएगा, उसके बाद आपने सांसों पर ध्यान दें। जहां आप बैठे हुए हैं बहुत अच्छी जगह है, कमर दर्द नहीं हो रही है, न तो कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव है। एहसास की एक सुगंधित वातावरण है हमारा, यानी महक रहा है। चेहरा मेरा खिला हुआ है, आंख हमारी बंद है, लेकिन लाइट दिख रही है मुझे।
क्योंकि अभी तो सूर्य का प्रकाश भी आ गया है। मेरे शरीर के चारों तरफ आसन पर फूल बिखरे हुए हैं। अब अपनी सांसों पर ध्यान देना प्रारंभ करें। जिनका ध्यान बराबर नहीं लगता, सांसों को गिने। ये जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में हम 12 बार या 15 बार लेते हैं तो हमें उससे लेना देना है। बस सांसें आती हैं, जब आप सांस लोगे तो शीतलता का एहसास अपने नासिकाग्र पर, निकले तो थोड़ी सी तो वार्मनेस होगी, गर्मी होगी। अगर वहां नहीं ध्यान लगता तो अपने चेस्ट पर, अपनी छाती को, रिब्स को खुलते हुए देखें। आंखें खोलेंगे नहीं। बीच में कुछ बोलूं मैं तो उस पर ध्यान दीजिए। बहुत दिन मैंने पहले आप लोगों को ब्रह्मनाद सुनने की बात करी थी। किसी ने उसका अभ्यास किया क्या? अगर किया तो देखो सुनाई देता है। अगर वो सुनाई नहीं दे रहा है तो आंखें बंद करते हुए अपनी तर्जनी 4 फिंगर को कान के अंदर खूब डालो, तेज से एकदम बंद कर दो कान। देखो कोई आवाज सुनाई देती है क्या? अगर वो आवाज सुनाई देने लग जाए तो उंगलियों को धीरे से घुमा करके हटा करके देखें वो आवाज फिर से आती है क्या। अगर चाहें तभी ऐसा अभ्यास करिएगा, क्योंकि मेडिटेशन जिसमें हमें आनंद मिले, जिसको मैं आसानी से कर सकूं, वही करूंगा। कहीं से कोई आवाज सुनाई दे तो उसको जज मत करिए कि किसकी आवाज है। जजमेंटल नहीं बनना बस। मन में जिस चीज की धारणा लें उससे अलग कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जैसा लोग अक्सर बोलते हैं ना कि मैं तो आकाश में उड़ रहा हूँ, मुझे तो भगवान दिखाई दे रहा है। ऐसा तो तभी होगा ना जब आप चाहोगे, नहीं तो अपने आप थोड़ा ना होता है। मन बहुत बदमाश होता है, चंचल होता है। जब आप कुछ आपका मन करता है तो आपको बता भी देता है कि वो गलत नहीं है, वो सही है। आत्मा से पूछोगे तब वो बताएगा। तो ध्यान सांसों पर है तो सांस पर ही होना चाहिए।
आकाश में नहीं बना। हर पल आपकी परीक्षा हो रही है। शांत बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें खोलेगी नहीं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, देरी हो गई। शांति को। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, हथेलियां आपस सामने लें, दर्शन करें। ऊष्मा को अपने चेहरे पर धारण करें, आंखों पर थोड़ा सा सहलाएं। आंखें खोलें तो अपनी हथेली पहले देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति।